गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे भक्ति काल। भक्ति काल में हमने निर्गुण काव्य धारा पढ़ ली थी। तो अब हम पढ़ते हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा। तो बच्चों इसमें कि निर्गुण भक्ति नीरस एवं कठिन होने के कारण जन साधारण को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकी। अर्थात जिसमें निर्गुण में क्या बताया था कि जिसमें कोई निराकार प्रभु की उपासना करना, तो उसमें ज्ञान मार्गी काव्य धारा के थे कवि और प्रेम मार्गी के थे। अब है सगुण भक्ति धारा। तो बच्चों निर्गुण भक्ति नीरस और कठिन होने के कारण जब वह जन साधारण को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकी, तो इस भक्ति में निवृत्ति मार्ग यानी कि प्रधानता के साथ साथ वैराग्य और करुणा की, निराकार के प्रति प्रेम आदि की प्रधानता थी। जीवन दृष्टि अपेक्षाकृत एकांगी थी, लेकिन उस समय संपूर्ण जीवन में आस्था लाने का कार्य संपन्न नहीं कर सकी। कौन सी? निर्गुण भक्ति धारा। यही कारण रहा कि परमात्मा के सगुण रूप की उपासना का सूत्रपात हुआ। सगुण भक्ति दो धाराओं में बटी हुई थी। कौन कौन सी? कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि सगुण भक्ति भी दो धाराओं में बटी हुई थी, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कृष्ण भक्ति में जहाँ एक और जीवन की सामान्य भावनाओं, वात्सल्य, सख्य यानी कि सखा भाव, रति भाव के सभी रूपों की भक्ति में परिणति दृष्टिपथ में आती है, वहीं दूसरी ओर राम भक्त तुलसीदास ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा से संबंधित हिंदू जीवन की आकांक्षा को मूर्त रूप प्रदान किया। यानी कि उन्होंने जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए आचार एवं धर्म के मानदंड दिए कि उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका वर्णन किया, और सूरदास ने कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण के लिए जहाँ उनकी सगुण यानी कि वात्सल्य भाव की, उनके सखा भाव की और रति से युक्त सभी भावों को दृष्टिपथ में लाया। अब एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसी प्रकार से कि कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवियों का विषय राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं, कि उन्होंने राधा कृष्ण का ही वर्णन किया है। जैसे विद्यापति को इस शाखा का प्रथम कवि कहा जा सकता है। उनके बाद वल्लभ, निम्बार्क, राधा बल्लभ, हरिदासी और चैतन्य संप्रदाय के भक्त कवियों ने कृष्ण लीला का गान किया। ठीक है, और सभी भक्तों ने अपने अपने संप्रदायों की भावना के अनुसार कृष्ण की बाल लीला, किशोर लीला और यौवन लीला का वर्णन किया। यानी कि जो इस धारा में कवि हुए, उन सभी ने अपने अपने संप्रदायों की भावना के अनुसार कृष्ण की बाल लीला, किशोर लीला और यौवन लीला का वर्णन किया। इसी तरह से बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की ही आराधना है। यानी कि जो बल्लभ संप्रदाय था उसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। सूरदास जी तथा अष्टछाप। बच्चों अष्टछाप में जहाँ पर 8 कवियों को लेकर रचनाएं की गई थी, तो उसमें अष्टछाप में सूरदास जी भी हैं। अन्य कवि बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, अतः उनके काव्य में अन्य लीलाओं की अपेक्षा बाल लीला का वर्णन अधिक है। जैसे 8 कवियों में सूरदास, नंददास, कुम्मनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। तो बच्चों इस तरह से वो 8 कवियों को लेकर जो रचना बनाई गई वो अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुई। और बाल वर्णन के क्षेत्र में सूरदास जी को हिंदी के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। यानी कि जो वात्सल्य का वर्णन सबसे अधिक किसने किया? वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसको माना जाता है? सूरदास जी को माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों की भाषा क्या थी? ब्रज। इन्होंने लीला रस प्रवाहित करने वाले मुक्तक पद लिखे हैं। सूर सागर सूर का एक विशाल काव्य है। इस शाखा के कवियों की भक्ति पुष्टि मार्गीय कहलाती है। तो जिस प्रकार से बच्चों इसमें कि सूरदास जी को विश्व का वात्सल्य रस का सम्राट कवि माना जाता है, और कृष्ण भक्त कवियों की भाषा क्या थी? ब्रज।
तो बच्चों इन्हीं सब चीज़ों को आप याद करोगे। अब है राम भक्ति शाखा। तो इस शाखा के सभी कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन अपनी रचनाओं में किया कि राम के चरित्र के द्वारा ही जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए धर्म, सदाचार, कर्तव्य, संदेश जनसाधारण को दिया जा सका। यानी कि राम के चरित्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति के समन्वयवादी रूप की उन्होंने पुनः प्रतिष्ठापना की। राम का चरित्र इतना महान और व्यापक है कि इसमें संपूर्ण मानव मात्र को धर्म और जीवन का संदेश देने की क्षमता है। तो बच्चों सगुण भक्ति में आपने पढ़ा कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। यही कारण है कि शाखा के कवियों के काव्य में प्रबंध, मुक्तक, गीति आदि प्रकारों एवं दोहा, चौपाई, कवित, घनाक्षरी शैलियों का आश्रय लेकर रामचरित का वर्णन किया जा सका। इसी प्रकार से कि राम काव्य में जैसे भक्ति के सर्वांगीण रूप के दर्शन होते हैं, वैसे ही काव्योत्कर्ष भी अपनी चरम सीमाओं का स्पर्श करता है। इसमें भाव, अनुभाव, रस, अलंकार किसी भी दृष्टि से देखें तो राम काव्य हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है और तुलसीदास जी इस धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। तो उन्होंने बच्चों रामचरितमानस, कवितावली और ये गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका की भक्ति में ज्ञान भक्ति का पूर्ण सामंजस्य है। तो बच्चों इसी प्रकार से रामचरितमानस लिखी गई थी अवधी भाषा में और विनय पत्रिका लिखी गई थी ब्रज भाषा में। तो केशव दास जी की जो रामचंद्रिका इस धारा का ग्रंथ है। अग्रदास, नावादास आदि महाकवि इसी धारा के हैं। अब है बच्चों भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि उनकी विशेषताएं। तो बच्चों निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, जिसे आप पढ़ चुके हो। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ईश्वर के उपासक थे, जो गुरु के महत्व पर उनका विश्वास था। अंधविश्वास, रूढ़िवादी, मिथ्या आडंबर, जाति पाति के बंधनों तथा जाति पाति के बंधनों के विरोधी थे। इनके काल की भाषा में अनेक बोलियों का मिश्रण था और वह सीधी सादी होती थी। प्रमुख छंद साखी, दोहा और पद थे। विश्व बंधुत्व की भावना जगाना इनका मुख्य उद्देश्य था। किसका? जो ज्ञानाश्रयी शाखा के या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। इसी प्रकार से निर्गुण उपासना की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कथाओं और इतिहास प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं पर आधारित काव्य रचना किया करते थे। जैसे जायसी का है पद्मावत, जिसमें नागमती, पद्मावती, राजा रतन सेन का वर्णन है। इनमें सूफी उपासना पद्धति का प्रभाव था। किसमें? प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने जो काव्य लिखा, जो काव्य रचना की, उसमें सूफी उपासना, गुरु का महत्व अधिक था, भाषा अवधि थी तथा दोहा और चौपाई इनके प्रमुख छंद थे। इसी प्रकार से बच्चों सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य धारा के आधार पर श्री कृष्ण और राम भक्ति काव्य के आधार पर श्री राम भगवान के अवतार रूप में उपास्य थे। यानी कि इनको श्री कृष्ण को और राम को अवतार के रूप में उन्हें माना गया और उनकी उपासना की गई। इनका गुणगान, लीलाओं का वर्णन प्रमुख था। सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रज थी। उन्होंने केवल मुक्तक पदों में ही रचना की, जिन्हें बाद में लीला क्रम अथवा श्रीमद् भागवत के कथा क्रम में संकलित कर लिया गया। तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों को काव्य भाषा बनाया। तुलसीदास जी ने दोहा, चौपाई, सोठा, बरवई, हरि गीतिका, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया और विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। बच्चों ये याद रखोगे, इन सबको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है।